नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और मैं कह रहा हूं जरा लाइव फ्रेम खोल दीजिए। एक नहीं दो लाइव फ्रेम है हमारे पास झारखंड से। झारखंड के 38 विधायक, 38, कोई बोल रहा है 35, कोई बोल रहा है 38। मेरे पास जो हमारे रिपोर्टर लाइव बता रहे कि 35 से 38 विधायक हैं, लेकिन जो कुल विधायकों में से 12-13 विधायक नहीं जा रहे हैं। तो मैं सीधा जा रहा हूं अपने साथी, कौन कौन जुड़ा हुआ मेरे साथ। लोमस, आवाज आ रही है आपको? फ्रेम खोलो शर्मा, उनका फ्रेम खोलो, लाइव फ्रेम। शर्मा, लोकेश और मृदुल दोनों हैं। मैं लोमस और मृदुल दोनों हैं। मृदुल के पास पहले जा रहा हूं। मृदुल, आप फॉलो कर रहे हैं? क्या है सिचुएशन? कितने विधायक हैं? 35-38? बिल्कुल मृदुल। बिल्कुल ऐश्वर्य, बिल्कुल ऐश्वर्य, संख्या जो है अलग अलग बसों में बैठी हुई है। हाँ। 3 बसें हैं। सबसे पहले एक बड़ी बस है, उसके पीछे फुल फ्रेम कर दो। बस है और उसके पीछे झारखंड की गाड़ियां हैं, झारखंड सरकार की गाड़ियां जो आप देख रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा और इस संख्या बल से समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे ही टूट की आशंका बढ़ी उसके बाद तुरंत गेस्ट हाउस से विधायकों को निकाला गया और एयरपोर्ट पर तैयारी है। जानकारी है कि एयरपोर्ट से इन्हें एक सेफ जगह पर लेकर जाया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि झारखंड में जो दावे किए जा रहे थे, जो थोड़ी देर मृदुल, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? मृदुल, आप अभी कहां पहुंचे हैं झारखंड में? जी, झारखंड में आप कहां पहुंचे हो अभी? कहां हो अभी? मैं ऐश्वर्य आपको बताना चाहूंगा, सर्किट हाउस से निकलकर एयरपोर्ट का ये रास्ता है और इस समय हम लोग जो डीपीएस स्कूल है यहाँ रांची का, वहां से गुजर रहे हैं। वंडरफुल। और ये लोमस, जो रास्ता है लोमस, जाता है। ओके मृदुल, कमिंग बैक टू यू। लोमस, कहां है आप? दूसरी टीम जो ट्रैक कर रही है, लोमस कहां हो? बिल्कुल मैं आपको बता दूं ऐश्वर्या, मैं एयरपोर्ट के पास खड़ा हूं, यहां पे मौजूद हूं और साफ तौर पे जैसे ही विधायक यहां पे पहुंचेंगे, सबसे पहले बात रिपब्लिक का वहां पे कैमरा पहुंचेगा और सबसे पहले बात हमारे द्वारा की जाएगी, क्योंकि आप लगातार हम खबर ये चला रहे थे कि हैदराबाद ले जाने की तैयारी है और वैसा ही हुआ। 3 बसों में बैठा करके यहाँ पे विधायक को सर्किट हाउस से एयरपोर्ट लाया जा रहा है। कुछ देर के बाद ही जो विधायक है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आपने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से विधायक को पहले सर्किट हाउस बुलाया गया, वहां पर विधायकों को रखा गया। विधायकों की एक वीडियो भी बनाई गई जिसमें सभी विधायक एक एक करके काउंट करते हुए दिख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो अटकलें लगातार चल रही थी विधायकों को लेकर के कि विधायक पूरी तरीके से टूट गए, लेकिन उस प्रकार की जो खबरें हैं वो पूरी तरीके से सरासर गलत है। उस तरीके की जो वीडियो है वो जारी की गई जेएमएम के तरफ से और अब विधायकों को तो अभी कहां पहुंचे हो? करके एयरपोर्ट ले जाया। आप कहां पहुंचे हो? आपकी गाड़ी कहां है? आपकी गाड़ी कहां है लोमस? लोमस, आपकी गाड़ी? हाँ मृदुल को 10 मिनट में विधायक पहुंचेंगे एयरपोर्ट। ओके लोमस, मैं बता रहा हूं सिर्फ 10 मिनट की दूरी है। लोमस की जहां लोकेशन है वहां विधायकों की गाड़ी पहुंचने वाली है। ओके लोमस, 10 मिनट दूर। ओके मृदुल, कमिंग बैक टू यू। लोमस बोलो, कहां हो? एग्जैक्ट लोकेशन बताओ लोमस। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लोकेशन है वो अभी करीब एयरपोर्ट के पास है। जैसे ही विधायक पहुंचेंगे हमारा कैमरा सबसे पहले ये दिखाएगा। वंडरफुल, जरा दिखाओ। खबर चलाई थी वो पूरी तरीके से तो अपने खूबसूरत चेहरे से कैमरा हटाइए और जरा बाहर की तरफ करिए, कैमरा दिखाइए लोमस। थैंक यू। हम आपको अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं फ्रेम। इसी रास्ते से विधायक आएंगे। हम उसी रास्ते में हैं यहाँ पे और इससे थोड़ी सी दूर में ही एयरपोर्ट है, जहां पे लगातार हम ये खबर चला रहे थे कि विधायक को जेएमएम बस में बैठा करके एयरपोर्ट ले जाएंगे और वहां से हैदराबाद ले जाएंगे। देखिए एयरपोर्ट के समीप है हम और कुछ देर के बाद जो जेएमएम के विधायक है, जो गठबंधन का विधायक है, वो पहुंच जाएंगे। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हम लगातार ही जो विधायक आ रहे हैं उनका पीछा कर रहे हैं और उनके पीछे हैं। साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से क्लियर है और कुछ देर में जो विधायक है, 10 मिनट की दूरी पे विधायक है, वो पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में पहुंचते ही सबसे पहला जो कैमरा फेस करेंगे वो रिपब्लिक का फेस करेंगे और रिपब्लिक के सवालों का जवाब देते हुए जेएमएम के विधायक दिखेंगे। वंडरफुल मृदुल और लोमस, मैं आप दोनों के साथ लगातार बना रहूंगा। मैं सीधा जरा अपने डिबेट पे जा रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, स्टूडियो में जेएमएम के मोहन कर्माकर जी, आम आदमी पार्टी के संजीव झा, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा। लेकिन मृदुल और लोमस, आपका फ्रेम लगातार लाइव रहेगा, आपके ऑडियोज लगातार अप रहेंगे। दोनों को 1 सेकंड के लिए जरा ले आइए, मृदुल और लोमस को। थैंक यू। ये पूरा मेरा पैनल है। एक बार मैं जरा दोबारा मृदुल और लोमस के पास जा रहा हूं। मृदुल और लोमस, आप दोनों का फ्रेम लगातार ऑन रहेगा।
एयरपोर्ट जा रहे हैं विधायक, हैदराबाद एयरपोर्ट के बसें बाहर भी 2 बसें तैयार हैं। ये हमारी टीम हमको हैदराबाद के रिपोर्टर्स बता रहे हैं। आप दोनों के फ्रेम लगातार लाइव रहेंगे। इफ देयर इज एनीथिंग ब्रेकिंग, मृदुल और लोमस आप सीधा मैसेज करिए, फ्लैश करिए, आई डायरेक्टली कम टू यू। रिपब्लिक सबसे पहले खबर ब्रेक करेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मोहन कर्माकर जी, कल तक आप कुछ और बोल रहे थे, कल तक आप कुछ और बोल रहे थे मोहन कर्माकर जी, लेकिन देख लीजिए जी क्या हो रहा है। आपके सारे के सारे विधायक तो है नहीं, जेएमएम के मोहन कर्माकर। शुभम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरा लगाइए ऊपर कौन कौन सी पार्टी का, बताइए मोहन जी। देखिए, कल तक आप बोल रहे थे सब ठीक है, कहां है आपके? हाँ देखिए, बहुमत कोई बाहर सिद्ध नहीं किया, देख ही ना रहे दादा, हाउस के अंदर कहां है विधायक? नहीं नहीं, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आपकी कितनी स्ट्रेंथ है इस समय। तो आपको बोलने दीजिए। अरे तो बोलिए, कल भी आप यही बोले थे नहीं बोलने देंगे, कितना आप मुझे बताइए। जेएमएम के टोटल कितने विधायक हैं? हाँ बोलिए। या जेएमएम छोड़िए, आप बताइए इंडिया अलायंस के कितने विधायक हैं? नहीं नहीं, इंडिया अलायंस के झारखंड में कितने विधायक हैं? आप बोलने दीजिएगा कि अरे तो बताइए ना कितने हैं? आप आर भारत के बीजेपी के प्रवक्ता। अरे आप बताइए ना, कल भी आपने 1 मिनट ज्ञान दिया था। सुनिए मोहन जी, कल भी आपने 1 मिनट ज्ञान दिया था, मैंने सुना था। अब मुझे बताइए कितने विधायक हैं टोटल आपके? टोटल कितने विधायक हैं बताइए? ये बहुमत सिद्ध करना हाउस का काम होता है, बाहर में एयरपोर्ट में या कोई गेस्ट हाउस में। अरे टोटल विधायक कितने हैं दादा? पूरा बहुमत का आंकड़ा है। मेरे बारे में बोलना आसान है, बोल दीजिए। अपने बारे में बताइए, आपके टोटल कितने विधायक हैं? राज्यपाल को हमने लिखित ओनली मी, मोहन कर्माकर एंड रामकृपाल जी, थैंक यू। ओनली 3 पीपल ऑन एयर। न्योता दीजिए, शर्मा सिद्ध करेंगे कितने हमारे पास है। हाँ और ये कोई बाहर आकर आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपने मोहन कर्माकर जी जितना ज्ञान जेएमएम ने, मोहन जी जितना ज्ञान जेएमएम ने इतने वर्षों में जितना ज्ञान दिया है वो सब निकल रहा है। ईडी एक एक करके ज्ञान के पर्चे खोल रही है, एक एक करके ज्ञान के पर्चे खोल रही है। दिल्ली में भी वो कैश के नोटों की गड्डियां खोली हैं। हाँ मुझे पता है, बहुत दुख हो रहा होगा। कहना है ओनली मी, मोहन कर्माकर एंड रामकृपाल जी ऑन एयर। शर्मा, आप भाजपा के प्रवक्ता मोहन कर्माकर जी सुनिए, ज्ञान दे दिया आपने मेरे बारे में। सुनिए सुनिए सुनिए, आप क्या है पहले आप, अरे सुनिए ना, मैं जो हूं मुझे पता है। आप क्या हैं? निष्पक्ष होकर आप नेता हैं कि नहीं है? अरे छोड़िए ना मोहन कर्माकर जी, कल आपने ज्ञान दे दिया। सुधांशु जी को ले आइए, सुधांशु जी दे, ठीक है ओके। सुनिए मोहन जी, बोल दिया आपने, आपका एक भी बार फेडर में कभी डाउन नहीं करता, चाहे आप हो चाहे रत्नाकर जी हो। जितना आपको मेरे को तमगा देना दे दीजिए, लेकिन सुनिए मेरी बात, मैं कभी ऑडियो नीचे नहीं करता, एक एक शब्द आपका ऊपर गया। थैंक यू वेरी। अरे सवाल मैंने पूछा कितने विधायक हैं, आप बोल रहे हो बाहर नहीं गिनते कितने। भैया जेएमएम के 29 विधायक हैं, टोटल इंडिया अलायंस के 48 विधायक हैं। जा कितने रहे? जा कितने रहे? 38। कहां है 10 विधायक? आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे इतनी देर से यही बोल रहे हो यार, बता रहे नहीं हो। थैंक यू वेरी मच, रिलैक्स, थैंक यू। सुधांशु जी, सुधांशु जी, संजीव झा जी, रत्नाकर जी, पंकज शर्मा जी एंड रामकृपाल जी, ओनली दीज पीपल जिनका मैंने नाम लिया। थैंक यू। सुधांशु जी ये कह रहे हैं भाई कि झारखंड में ये आपका प्लान है, ये आपकी पार्टी का प्लान है। जिस तरह से जब मनीष सिसोदिया जेल में गए थे तो संजीव झा जी बैठे थे और संजीव झा जी ने कहा था कि आप मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, यानी मनीष सिसोदिया को आप बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं, और ये आपने ऑफर दिया। यही बात अब जेएमएम बोल रही है। तो कोई भी पार्टी हो जिसका भी नेता करप्शन के चार्ज में अंदर जाता है, उसका सेम एलिगेशन होता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी पार्टी उसको ऑफर दे रही है अपनी पार्टी में आने के लिए। यही बात अब जेएमएम बोल रही है कि हेमंत सोरेन जी को भी ऑफर दिया था। ऐश्वर्य जी इस समय दो पार्टियों के भ्रष्टाचार के विषय चर्चा में है। हाँ। एक झारखंड में जेएमएम का और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का। मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, जैसे एक जमाने में हम लोग फिल्म में एक डायलॉग बोलते थे ना, 20 बरस पहले की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है। 1994 भारत के इतिहास का एकमात्र उदाहरण जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने, रामकृपाल जी को बहुत अच्छी तरह याद होगा, रिश्वत लेकर और पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को विश्वास मत ने बचाया। यह भारत के इतिहास का बहुत बहुचर्चित कांड है। यह बताइए 1994 में भाजपा थी कहीं क्या, या मोदी जी अमित शाह जी का किसी ने नाम भी सुना था उस जमाने में? जी रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं, लेकिन वहां पे एक्शन हो रहा है। एमएलएस पहुंच गए, एमएलएस पहुंच गए। ओवर टू मृदुल, ओवर टू मृदुल। सुधांशु जी माफी चाह रहा हूं, थैंक यू। ओवर टू मृदुल, मृदुल फुल फ्रेम ऑडियो खोलो मृदुल का, मृदुल का ऑडियो।
विधायकों की बस में इस समय मैं दिखा रहा हूं आपको तस्वीर, ये आप देखिए। कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं सर? हम लोग पूरे जो 43 लोग हैं, वो 43 लोग को जाना है। हाँ, 43 लोग। क्या लगता है कहीं फिरदौस आ गया, बीच में रखिए शर्मा, उसके बाद मैं डिबेट पे जा रहा हूं। सुधांशु जी, इस लाइव फ्रेम को रखिए बीच में। हाँ, सुधांशु जी बोल रहे हैं। सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मेरा यह कहना था ऐश्वर्या जी, हाँ आवाज आ रही ना मेरी? बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल बाबूलाल आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए मैं यही बताना चाहता हूं कि ये 1994 में शिबू सोरेन जी और इनके दो अन्य सांसद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गए कि पैसा लिया था। इवन जिस अकाउंट में पैसा लिया था वो अकाउंट तक बरामद हो गया जिसमें कि 1 करोड़ रुपया डाला गया था। उसी प्रकार 1997 में वो जेल चले गए। भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग 30 बरस पहले और 26-27 बरस पहले जेल चले गए, साबित होकर, दोषी साबित होकर न्यायालय के द्वारा, वो आज कहते हैं 2014 के बाद ये सब कुछ किया जा रहा है। साहब ये तो उनकी फितरत है और मामले भी 15-15 साल पुराने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये भारत की राजनीति के 2 सबसे बड़े उदाहरण हैं भ्रष्टाचार के, विच इज प्रूवन बाय द कोर्ट। और आज ये लोग ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं गंभीरता से बात कहता हूं, रामकृपाल जी भी समझेंगे और मैं पंकज जी से भी अनुरोध करूंगा वो भी समझें। आज सिर्फ ये 1C करप्शन का नहीं है, ये 4C हो गए हैं भारत की राजनीति में चुनौती के, जिसमें करप्शन, कास्टिज्म, क्रिमिनलाइजेशन एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, ये चारों C आपस में जुड़ जाते हैं। मेन है करप्शन, फिर जरूरत पड़ने पर उसको कास्ट का कवर दे दो, फिर जरूरत पड़ने पर कम्युनल कवर दे दो और जरूरत पड़ने पर क्रिमिनल कवर दे दो। इसीलिए देखिए अनेक बार क्या होता है, उस समय मुझे याद है शिबू सोरेन जी के ऊपर जब ये हुआ था तो उन्होंने ओपनली बोला था मीडिया में, हाँ क्या हुआ, मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया तो क्या दिल्ली में बड़का आदमी 100 करोड़ ले लेता, उसका कुछ नहीं होता, मैं सीधा साधा आदमी, मेरे पीछे पड़ गए। मायावती जी उसको यूलाइज करती थी उस जमाने में। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में देखिए तो आजम खां पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कम्युनल एंगल आ जाता था। तो अगर भारत की राजनीति में ईमानदारी से इस अमृत काल में जितने विष हैं उनको निकालना है तो भ्रष्टाचार का किन किन चीजों से ढाल बनाई जाती है वो भी बताने की जरूरत है। और मुझे सबसे अधिक तो आश्चर्य होता है आम आदमी पार्टी के बारे में, जो ये कहती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। जो लोग कांग्रेस पार्टी को करप्ट बताते हुए नहीं आघाते थे वो आज उनका बचाव करते हुए नहीं आघाते हैं। यह दर्शाता है कि 11 वर्ष में वक्त कितना बदल जाता है। यही मुझे लग रहा था कि आपको रामकृपाल जी 2 बार याद आ गए, पंकज जी भी 1 बार याद आ गए, आपको संजीव झा जी याद नहीं। संजीव जी, ये सब करप्शन पे आखिरकार ये विपक्ष का स्टैंड है क्या? आप तो अभी भी इंडिया लाए, आजकल तो आप कांग्रेस के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इलेक्शन हारने के बाद। संजीव जी, जिसके नेता को आप इलेक्शन में हराते हैं ना, दिल्ली में जिस पार्टी को आपने हराया है, सरकार बनाई, उसी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आजकल आम आदमी पार्टी की। लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्या है करप्शन पे? संजीव जी बड़ा देखिए सर, आजकल 2 हेमंत की बड़ी चर्चा हो रही है और दोनों हेमंत पे करप्शन के चार्ज थे। एक है हेमंत बिश्वा और दूसरे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत बिश्वा ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो करप्शन का केस भी गायब हो गया और वो मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी से असम का। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने चूंकि इनकी झेंकरी को स्वीकार नहीं किया तो आज वो जेल में हैं। और बात केवल हेमंत सोरेन की नहीं है, ऐसे एक कर नेता जो इनको आंख में आंख डालकर चुनौती डाल रहा है उसको वो जेल में बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये हताश हैं। अगर इनका करप्शन से लेना देना होता है सर, एक बात बताइए, सतपाल मलिक को भूल गए होंगे अभी सुधांशु जी। सतपाल मलिक जी ने कहा था जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के निजी लोग आकर के खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री गोवा का मुख्यमंत्री है। 40% कमीशन की सरकार कर्नाटका में कहा गया। अदानी के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत करी, संजय सिंह जी ने शिकायत करी। संजय सिंह तो जेल में है, अदानी तो कोई ईडी सीबीआई नहीं पहुंच पाई।
तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इनकी कोशिश बस इतनी है कि किसी तरह से हम डराए ताकि हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक कर जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सबको इन्होंने खत्म कर दिया। आज ईडी हो या सीबीआई, कोई इंडिपेंडेंट जांच इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रहे हैं। ये तो डकैत लोग हैं। देखा ना किस तरह से चंडीगढ़ में डकैती किए हैं। बैलेट की डकैती तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जाकर के विधायकों की लूट का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरह से हमारे साथ सरकार बनी, विधायकों को लूट लिया इन्होंने, गोवा के विधायकों को लूट लिया। अब विधायकों पर नजर इनकी झारखंड पे आप जेएमके करके कितने भाई 81 के विधानसभा में 48 का अगर बहुमत हो तो सरकार बननी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज वहां पे ना तो राष्ट्रपति शासन है ना मुख्यमंत्री है। इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है और आज जिसके पास बहुमत है उसे शपथ नहीं दिला रहे। अभी देखा आपने बिहार में पलट गए, पलटू राम आए, आपने कहा झारखंड के अंदर शपथ हो गया, लेकिन झारखंड में नहीं हो रहा है। अच्छा, ये डकैत लोग हैं, आ रहा हूं, डकैती कर रहे हैं। आप कभी डकैत से मिले? बैलेट का, विधायकों का नहीं। आप कभी किसी डकैत से मिले? सुधांशु जी आ रहा हूं, नहीं तो पूरे रिलैक्स, आ रहा हूं सुधांशु। देखिए मैं आता हूं, देखिए ना, दिख रहा है, मैं आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। आजकल नहीं, जब हम छोटे होते थे ना, सुनिए जब हम छोटे होते थे 20-22 साल पहले, तो डकैत वाज अ रियलिटी। सुनिए संजीव झा जी, डकैत क्या होते हैं पहले, डकैत क्या होते हैं पहले समझ लीजिएगा। आप विधायक है, सुनिए संजीव जी, करप्शन करके जब एक्शन होगा तो चौकीदार को ही बोलिएगा डकैत, तो कैसे चलेगा? जनता देख रही है। आप इलेक्शन में गए थे छत्तीसगढ़, जनता ने आपको जवाब दिया। हम तो पूछ जनता ने आपको जवाब दिया, हम तो पूछ रहे हैं, जनता ने आपको जवाब दिया के बारे में। जनता ने आपको जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, मल्टी ऑन एयर नाउ। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। रामकृपाल जी आ रहा हूं, काका साहब आ रहा हूं। थैंक यू संजीव झा जी ने, देखिए झा साहब ने भावनात्मक आवेग में जाकर बहुत डकैत बोला। मान्यवर 10 उन्मूलन 1980 के दशक में हुआ था। डकैत की बात छोड़िए, मगर भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बकैत है तो आम आदमी पार्टी है। बताइए, अभी तो इन्होंने बकैती ये की, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में जाके कहा कि साहब भूपेश बघेल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, कांग्रेस के साथ रहना है। अच्छा सुनिए, और कांग्रेस ये कहती है कि जो शराब घोटाला है उसमें आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, मगर दोनों साथ है। अब बकैती क्या होती है मैं बताता हूं। बकैती ये होती है कि शरद पवार जी के पास इतना आउटसाइडर है, लालू प्रसाद जी के खिलाफ जितना पैसा है, मुलायम सिंह जी के पास इतना पैसा है, और अब जाके दंडवत हो जाते हैं। बकैती यह होती है कि पहले आरोप लगाते हैं कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी से लेके भाजपा के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी के, फिर जाके अदालत में माफी मांग लेते हैं कि नहीं हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, हमने ऐसे ही बोल दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं जनाब, डकैती भूल जाइए। बकैती आपकी जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है और उसे समझ में आ रहा। मैं एक टेक्निकल बात कह देता हूं। देखिए, जहां तक सदन में बहुमत सिद्ध करने की बात होती है तो 1994 में एसआर बोमई केस के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर ले डाउन कर दिया। आपको याद हो, उसको सबसे पहले राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने 1998 में, जब हम लोगों की अटल जी के नेतृत्व में सरकार आई थी, याद करिए जयललिता जी के पास 27 सांसद थे जी। राष्ट्रपति ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, हमें वेरीफाइड सत्यापित लेटर चाहिए और हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हुआ। और आपको याद हो, कुछ दिन तक सरकार का गठन अटका रहा था। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे, याद दिलाना चाहता हूं 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा सबसे बड़ी पार्टी थी 143। उसके बाद मुलायम सिंह जी गए तो राज्यपाल थे विश्वकांत शास्त्री, जिन्होंने कहा नहीं साहब 203 की सूची वेरीफाइड दिखाइए। अगर वेरीफाइड होती है ना, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं तब हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2005 में अर्जुन मुंडा जी की सरकार को सिप्ते रजी, कांग्रेस के राज्य सरकार थी, उनके राज्यपाल थे, उन्होंने नहीं दिया था। हमने आके राष्ट्रपति भवन में परेड करा दी थी और बाकायदा हलफनामे के साथ उनका लेटर भी दे दिया था और फिजिकली भी दिखा दिया था, देखो भाई ये हमारे साथ खड़े। मगर अगर नहीं है और आप कहेंगे कि 48 है, तो मानी हुई बात है जो प्रेसिडेंस 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण रख गए हैं, जो एसआर बोमई केस के रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप है, उसके अनुरूप आपको स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए राज्यपाल कहता है कि भाई मुझे वेरीफाई होने के बाद ही हम इस बात को लिखेंगे। आप किसी का भी समर्थन लिख देते हो और ऐसे कई बार हुआ है
कि बाद में विधायकों ने कहा नहीं साहब हम साथ में नहीं थे, हमारे तो सिग्नेचर नहीं थे, या हमसे कोरे, और जबकि ये मीडिया में रिपोर्ट आई है कि कोरे कागज पे साइन करवाया गया है। तो अब ये भी नहीं पता है कि सिग्नेचर करने वाले को ये नहीं पता कि तहरीर क्या है जिस पे लिखा है, यानी उसमें विषय वस्तु क्या है जिस पर साइन किया गया है। बिल्कुल सुधांशु जी, मैं आ रहा हूं। पंकज जी के कुछ सवाल है, पंकज जी के कुछ सवाल है, मैं सबके सवाल है। मोहन कर्माकर जी जेएमएम के प्रवक्ता है। संजीव जी आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने साथी लोमस के पास जा रहा हूं जो इस समय लाइव है एयरपोर्ट पे। कितने विधायक जा रहे हैं हैदराबाद, कितने विधायक जा रहे हैं? और फिर मैं जरा मोहन जी से पूछूंगा कितने कितने। लोमस, मृदुल मृदुल मृदुल, ओवर टू यू, बोलिए। ओवर। जो विधायक के साथ बोलो लोमस, बोलो। विधायक के साथ जितने भी सहयोगी है वो ये कह रहे हैं कि 43 विधायकों को यहां से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। आपने कुछ देर पहले गिनो लोमस, हम लोग रिपोर्टर हैं पे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट, नेताओं की बात पे भरोसा मत करो, गिनो खुद। तमाम विधायक जो हैं कि वो तमाम जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो अभी उनका लगेज है वो भी ले जाया जा रहा है, और ये प्रस्थान का जो गेट है इसी गेट से तमाम विधायक अंदर गए थे। और जो सहयोगी है, जो तमाम विधायकों के सहयोगी है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और ये संख्या जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ओके मृदुल, ओके 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 मृदुल 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 मृदुल, क्या आप गिन पाए टोटल विधायक कितने हैं? मृदुल, हमारी दो टीम है एयरपोर्ट पे। मृदुल, उसके बाद फिर मैं पूछता हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं। मृदुल, देखिए ऐश्वर्य, गिनने की जो संख्या है वो बार बार यही बता रहे हैं कि 43 विधायक है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 43 विधायकों की संख्या बहुत होती है। लगभग 10 मिनट लगे होंगे बस से यहां से उतरने में, लगभग 100 कदम की दूरी होगी, और तमाम विधायक आए यहां पर सिक्योरिटी के तहत। मैं आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि 43 संख्या नहीं लग रही है। मैं अभी फिर से ये दावा करना चाहता हूं, क्योंकि एकाएक विधायक बस से उतरे और उसमें भी पूरी फुल नहीं थी, कुछ महिला विधायक भी थी, कुछ पुरुष विधायक भी थे और यहां पर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और अहम सवाल है ऐश्वर्य कि ये जाएंगे कहां, क्योंकि अभी तक यहां झारखंड से जो फ्लाइट उड़ी है क्लियरेंस नहीं मिला है, ना हैदराबाद का क्लियरेंस मिला है, ना दिल्ली का क्लियरेंस मिला है। अगर और कहीं भी जाना चाहते हैं साउथ के राज्यों में तो वहां का क्लियरेंस नहीं मिला, बिल्कुल मृदुल भी शामिल है। बिल्कुल मृदुल, वापस आऊंगा जैसे आपके पास कोई और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सुधांशु जी, जेएमएम के प्रवक्ता मोहन कर्माकर जी, पंकज शर्मा जी और राम कृपाल जी, रत्नाकर जी, मोहन सिंह काका आ रहा हूं। मोहन कर्माकर जी, आपके विधायक बोल रहे हैं 43 है, वहीं पे आप ही के नेता को ऑफ कैमरा उन्होंने बोला भैया देखो हमें पता है 43 नहीं है, 35-38 हैं, जितने भी हैं हम लेके जा रहे हैं, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। मोहन कर्माकर जी, हो क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बना लेगी क्या? जहां तक मेरी बात को बोलने देते रहिए, आप बोलने दीजिए, हमारी बात को सुनिए। देखिए, हमने महामहिम राज्यपाल के पास लिखित हमने आंकड़ा पेश किया है। अगर महामहिम राज्यपाल को डाउट लग रहा है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है तो वहां पर वो परेड करा दे विधायक का, वहां हमारा आंकड़ा पूरा हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो हमको न्योता दे, हम विधानसभा में शामिल करेंगे। लेकिन ये रोड पर, रास्ता पर, यहाँ ये नहीं है। रोड रास्ता पे तो आप जा रहे हैं ना मोहन जी, हैदराबाद तो आप जा रहे हैं, गवर्नर ने थोड़ी बोला हैदराबाद जाओ। कहीं से भी उचित नहीं लग रहा। नहीं, हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? अगर आपके पास नंबर है तो भाग क्यों रहे हैं आपके विधायक? हैदराबाद क्योंकि जो केंद्र सरकार है, या आप जान रहे हैं कि बाकी राज्यों में किस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे वहां की सरकार को तोड़ करके सरकार बनाए, कैसे वहां विधायक को तोड़ पड़ोड़ किए। कौन तोड़ रहा है? सुधांशु जी की सरकार कौन तोड़ रही है? सुधांशु जी की पार्टी। हम जहां, या मान लीजिए कोई और भी रीजन से जा सकती है, लेकिन जहां तक सवाल है हमने महामहिम राज्यपाल को लिख के दिया है। अगर डाउट लग रहा है कि इनका आंकड़ा पूरा नहीं है तो परेड करा दे वहां पर विधायक। नहीं, मैं देखिए सुधांशु जी, जेएमएम के एक नहीं कई नेताओं ने कहा, और उसके बाद आपके साथी सांसद हैं 2 फ्रॉम द लोअर हाउस, निशिकांत दुबे, वो खड़े होके बोल रहे हैं, दावे से बोल रहे हैं भैया माइनॉरिटी सरकार है, चलेगी नहीं। जेएमएम बोल रहा है कि भैया बीजेपी खींच लेगी जितने भी बचे कुछ हैं, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। क्या बीजेपी करने वाली है क्या वहां पे कुछ? बीजेपी सरकार बना रही है क्या सुधांशु जी? देखिए, बाहर कौन क्या बोल रही है, देखिए आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये बात कहता हूं सुधांशु जी, हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ रिलैक्स कर मान्यवर, हमारे सामने बड़ी समस्या ये है कि विपक्ष के नेताओं को बड़ा शौक हो गया है अपने नेताओं को भ्रष्ट बताने का और बिकाऊ बताने का। मतलब आपकी सरकार है, अभी तो आपकी सरकार है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि आपका विधायक बिकने को तैयार है। यदि आपकी बात सही मानी जाए, पहले तो यहां खरीदारी कोई नहीं है, तो आप इतना डर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर यथार्थ होता है ना तो बाकायदा संख्या के साथ काउंटिंग कराई जाती। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, 22 अक्टूबर 1997 की रात को रोमेश भंडारी यूपी के गवर्नर थे, हमारे पास बहुमत था, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी थी।
हम लोग भाग के कोई भाजपा शासित राज्य में नहीं गए थे, हम लोग सीधे दिल्ली आए थे और संख्या के साथ हमने 243 विधायकों को बाकायदा मीडिया के सामने उनके नाम, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, उसके साथ राष्ट्रपति भवन के सामने पहुंचा दिया था। हमने ये नहीं कहा हमारे पास हैं इतने, हमारे पास हैं इतने, ये नहीं बोला था। हाँ, जैसे 2002 में मुलायम सिंह जी कह रहे थे हमारे पास हैं, मगर 143 ही दिखा पा रहे थे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई यथार्थ की बात होती तो इन्हें कोई समस्या की बात ही नहीं आती, परंतु सबको पता है कि हकीकत क्या है, पता नहीं कौन पकड़ के ले जाया गया है और कौन किस पर। अब याद करिए, इतना ही नहीं, अशोक गहलोत जी की तो अपनी सरकार थी राजस्थान में, और तब विधानसभा में रख के रिजॉर्ट में जाकर रख लिए थे। मतलब अपनी पुलिस तो भरोसा नहीं था भाई, अपनी सरकार रहते हुए। एक्चुअली में मुझे लगता है कि अपने नेताओं के प्रति इतना अविश्वास इनमें क्यों है, यह शोध का विषय होना चाहिए भारतीय राजनीति के लिए, कि अपनी सरकारें, अपनी पुलिस और अपनी व्यवस्था रहते हुए ये अपने नेताओं को, और फिर इतना बदनाम क्यों करते हैं अपने नेताओं को, यह भी शोध का विषय है। जी, इस मामले में तो फिर आम आदमी पार्टी को थोड़ा भरोसा है, क्योंकि जितना इन्होंने मीडिया में कहा कि बीजेपी, संजीव जी, जितना आपने मीडिया में कहा कि जितना बीजेपी आपकी सरकार गिराना चाह रही, आप लोग अपने विधायक कभी बाहर लेके नहीं गए। आप लोगों ने विधायक अपने दिल्ली में नहीं सर, एक लाइन बोल दूं ऐश्वर्य जी, एक लाइन बोलिए, एक लाइन अनुमति हो तो प्लीज बोलिए गुरु। सुनिए झा साहब, एक लाइन बोल दूं तब आप जवाब दीजिए। बोलिए। आम आदमी पार्टी तो अद्भुत है। क्यों? आम आदमी पार्टी के पास सुनिए 62-63 विधायक है, 90% का बहुमत है, और उसके बाद वो कह रही हमारी पार्टी तोड़ लेंगे। वो तो ऐसा तो आपने पूरी दुनिया में उदाहरण नहीं देखा होगा कि 90% मेजॉरिटी जिसके पास हो और वो अपने विधायकों को हलफनामा भरवाए और कहे हमारे विधायक टूटने वाले हैं और हमारे विधायक बिकाऊ हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कस्में खा के आए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस समय भारत की राजनीति बड़ी विचित्रताओं की प्रयोग धर्मी राजनीति होगी। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, रामकृपाल जी, मनोज सिंह काका आ रहा हूं, परेशान मत होइए काका जी, आपके विधायक तो नहीं जा रहे ना यूपी से। आ रहा हूं संजीव जी, वापस आ रहा हूं। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। विधायक महोदय क्या सबसे पहले आपके पास आया था, पंकज जी बोलिए। सुधांशु जी ने यह बात बिल्कुल सही कही कि भारतीय राजनीति पिछले कुछ वक्त से बड़ी विचित्र हो गई है, खासकर एक दशक में बहुत विचित्र हो गई। मेरी बात को अन्यथा न लें, हमारे देहाती इलाकों में एक कहावत है कि विधवा तो वैधव्य काट ले पर विधुर काटने में तब ना। अब ये जो विधायक बेचारे डरे हुए हैं, इनकी पार्टियां डरी हुई हैं, वो इसलिए डरी हुई हैं कि पिछले 10 साल से इस मुल्क में जो चल रहा है वो पूरा देश देख भी तो रहा है। मैं तो पूरे यकीन के साथ मानता हूं कि जैसे भारत की आज की हर समस्या के लिए 60 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके नेहरू जी जिम्मेदार हैं, उसी तरह आज अगर भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं तो उसके लिए हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह दोषी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी जैसी जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके देश में इन दुरात्माओं का क्या काम। तो मेरे प्रधानमंत्री जो भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि उनके कहने पर मैं ताली बजाऊं, थाली बजाऊं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम सब बैठ करके उसको देख रहे हैं। लेकिन पंकज जी, जो आपके नेता या जिस नेता को आप सपोर्ट करते हैं वो आप कर लीजिए। राहुल गांधी, आप भी यात्रा निकालिए। आपको पता है ना, दुनिया में एक लौते नेता हैं जो जैसे जैसे यात्रा लोग जोड़ने के लिए निकालते हैं, ये जैसे इनकी यात्रा निकलती है लोग मतलब छटकते चले जाते हैं। इनकी यात्रा बिल्कुल मतलब विचित्र है। रामकृपाल जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं दोबारा। संजय जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। गंभीर प्रश्न ये है ऐश्वर्य सर, गंभीरता कांग्रेस को सचमुच सोचना चाहिए सर। फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सुधांशु त्रिवेदी को आप इतना ताकतवर कर रहे हैं, कांग्रेस इतना ताकतवर कर रही है, समझिए तो फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी यू नीड एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है सर। अभी आप तो सुधांशु त्रिवेदी जी छोड़िए सर। हाँ पंकज जी, सॉरी रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। मैं सिर्फ 2-3 वाक्य ही कहूंगा। ऐसा मत करिए सर। नहीं, मेरा यह कहना है कि अभी जिस तरह की बातें हो रही थी, मनोज सिंह काका ऑल्सो, सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि सबके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो इस देश में 2 ही संस्थाएं हैं, एक जनता की अदालत, एक सुप्रीम कोर्ट। तो अगर बीजेपी ने इतने गंदे खेल कर रहे हैं तो भाई या तो अदालत सजा दे दे या जनता सजा दे दे। और मैं देखता हूं, जब से आज की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी कुछ भी होता है सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इस बीजेपी को सत्ता में तो जनता ही लेके आई है ना। और
जहां तक झारखंड का सवाल है, देखिए अभी सुप्रीम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और जब दोनों अदालतों को लग रहा है कि मामले में गंभीरता है, फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो मैं फिर कहता हूं कि जहां भी आपको न्याय मिल सकता है वहां जरूर जाइए। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि लगातार मुझे एक चीज विपक्ष पर दया आती है कि आपने पूरे 10 साल अपनी सारी ऊर्जा बीजेपी पर कीचड़ उछालने में खर्च कर दी, इसीलिए आज कोई भी नया नैरेटिव आप नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। ओके सर। और राजनीति जो है ना, ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान की हत्या हो गई, ये निबंध लिखते रहिए आप भारत की दुर्दशा पर। इससे ये तमाम निबंध लिख करके आप जब चुनाव में जाते हैं तो जनता आपको रिजेक्ट कर देती है। ये निबंध लिखना छोड़िए, और अगर अपना कोई, ये तो ऐसे नहीं है कि आप कोई आम के पेड़ हैं, झारखंड मुक्त मोर्चा आम का पेड़ है, उस पर आम लगा हुआ विधायक हैं कि बीजेपी गई और 4 छेठे तोड़ के लेके चली गई। अरे भाई, आपके विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि इसको तोड़ लेंगे। अरे ये कोई क्या चीज है जो तोड़ लेंगे? पॉइंट टेकन सर। मनोज सिंह काका, आप क्यों इतना टेंशन में हैं? आपके विधायक तो ठीक हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, संजीव झा जी को तो दिक्कत है। संजीव झा जी, आ रहा हूं, उसके बाद टेंशन मत लीजिए। नहीं, हमारे आपके तो विधायक ठीक हैं अखिलेश जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दादा बोलिए। ऐश्वर्या जी, हमारे विधायक हमेशा हमेशा ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने बुलाया है तो संवाद के लिए बात हो रही है। देखिए कितना सुधांशु भाई इतने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त, और कितना साफ पाक बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास नाजी वाले हिटलर के पास एक गोविल्स था, और सुधांशु जैसे भारतीय जनता पार्टी में हजारों गोविल्स हैं। ये नहीं बताया बंगारू लक्ष्मण आपके अध्यक्ष थे कि नहीं? सरेआम क्या देश ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हथियार की तस्करी करने वाले लोगों से सरेआम चंदा लिया, सरेआम घूस लिया, कैमरों के सामने लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अजीत पवार तो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और उनको अपने पार्टी में नारायण राणे के साथ क्या हुआ? अब सवाल यह है कि इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर बीजेपी में चले जाएं तो साफ पाक हो जाएंगे। अरे हेमंत सोरेन को ये पूरा देश का आदिवासी पिछड़ा वर्ग और कमेरा वर्ग बधाई दे रहा है कि वो डट के खड़े हैं, आरजेडी के लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के 1 लाख लगभग वर्करों को इन्होंने जेल में डाला है। तो जो लोग डरे हुए लोग हैं, हिटलर के लोग हैं, जो नाजी पार्टी के हमेशा समर्थक रहे हैं, इस देश से अब डर गए हैं। आज देश में बजट पास हुआ है, इनसे मैं पूछना चाहूं कि किसानों के लिए क्या हुआ है, महिलाओं के लिए क्या हुआ है? रोजगार सृजन पर 10 रुपया जो सरकार अपने बजट में नहीं दे पाई, जिस सरकार में ऐसे लोग झूठ बोलने वाले हों, जो सरकार चुनी हुई सरकारों को सिर्फ खरीदने का काम कर रही हो, उस सरकार से कभी भी कोई नैतिकता की बात करेंगे? रेलवे के भर्ती के लिए झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली तक में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर एक शब्द तो ये बोल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक सिद्धार्थनगर जनपद है जहां 2200 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं कि शिक्षकों के अभाव में बंद हो गए, उस पर ये सरकार बोल नहीं पाएगी। ठीक मनोज सिंह काका। संजीव झा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं, और मैं अपने रिपोर्टर के पास भी जा रहा हूं। संजीव झा कुछ कह रहे हैं। संजीव जी बोलिए। संजीव झा मेरे को मत दिखाइए विजुअल्स। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। समय है गुरुजी, बोलिए। पहली बात, सुधांशु जी ने कहा कि बकैती की सरकार, बकैती क्या? अब आपने डकैती कहा, उन्होंने बकैती किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार 70 हजार करोड़ का करप्शन अजीत पवार पे है। भारतीय जनता पार्टी में हो गई, बात खत्म। तो बकैती इसको कहते हैं, बकैती कहते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जेल में होगा, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गया तो वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बकैती इसको कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जगह जेल में है, लेकिन वो जब बीजेपी में शामिल हो गया वो एलओपी बन गया, बकैती उसको कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत गंभीर बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि झारखंड में तो अभी आपकी सरकार है, यानी हेमंत जी की पार्टी की अलायंस की सरकार है, अभी किसी की सरकार नहीं है महोदय। तभी तो मैंने कहा कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ना प्रेसिडेंट रूल है वहां, ना कोई मुख्यमंत्री है वहां, ना सरकार बनने दे रहे। एक बात। दूसरी बात कि चंपई सोरेन 48 विधायक का सिग्नेचर लेकर के, वीडियो रिकॉर्ड लेकर के राज्यपाल जी के पास गया।
आप ही के जजमेंट का हवाला देते हुए मैं कहता हूं क्यों नहीं पैरेड कराया है आज। तभी मैंने कहा कि गैंग ऑफ वासोपुर है यार, डकैत लोग आंख गिराए हुए कि कब निकल जाए। क्या सुधांशु जी बात आपने कहा ईश्वर की भाई आप अपने विधायक को तो नहीं भेजते। एक बात बता दूं मैं आपको ईश्वर जी, मैंने कहा अच्छी बात है आप नहीं भेजते हैं। दीजिए 189 FIR हुए हैं सब पे। मैं कह रहा हूं उसका परिणाम क्या हुआ, सब पे ED CBI के FIR हुए हैं। 145 FIR में कोर्ट ने कहा कि फ्रिवोलस ग्राउंड पे है। और अंतिम बात, जिस सोरेन जी की पार्टी की बात 95 में कन्विक्ट हो गया, उसी सोरेन की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2010 से 2013 में सरकार बनाई थी, तब वो पाक साफ था। आज अगर आपको चुनौती दे रहा है तो आप कहते हैं भ्रष्ट सरकार है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर जी आ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं गैस थोड़े ज्यादा हो गए, आप जरा मिस आउट हो गए, सॉरी। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। उस मोरालिटी का मर्यादा नहीं रखेंगे आप सुधांशु जी, तो नंगा नाच होगा जो आप। ओके संजीव जी, ओके डन आपने बैलेट को लूटा है। ओके झा जी डन, थैंक यू। हाँ सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, हटाइए मेरे। देखिए झा साहब, बकैती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। हमने जिन नेताओं पे कहा आरोप है, आप एक नेता बताइए जिसके खिलाफ हमने केस विड्रॉ कर लिया हो या हमने उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी हो। मगर बकैती यह होती है कि शारदा स्कैम पे तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज कहते नहीं साहब हुआ था और हम भ्रष्ट थे और हमारे नेताओं ने इतना करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। अब सुनिए सर, अपने क्या हुआ अजीत पवार के बारे में कांग्रेस और एनसीपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये सरासर निराधार है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज कहते नहीं हुआ था और हम तो बहुत भ्रष्ट थे, हमने तो इतना भ्रष्टाचार किया था। मेरे भाई स्टैंड आपने चेंज किया, स्टैंड हमने नहीं चेंज किया है। बताइए अन्यथा आप ये बता दीजिए संजीव जी, यार आप बोलते हैं तो भी ये गलत है। ये आपकी दिल्ली असेंबली है क्या? नहीं, रिलैक्स। संजीव जी प्लीज, जब आपने बोला सुधांशु जी से मैंने एक भी शब्द लिया क्या? नहीं, जब आप बोले तब भी आप बोले, जब वो बोले तब भी आप बोले। दिल्ली की असेंबली थोड़ी है सर, दिल्ली की असेंबली नहीं है सर, हो गया। नो सर प्लीज दादा, प्लीज थैंक यू। और सुनिए दादा रिलैक्स, थैंक यू दादा। ऐसा संवैधानिक व्यवस्थाओं का सुनिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं के का मजाक ये लोग कैसे उड़ाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की विधानसभा एक ऐसी सरकार है जिस दिल्ली विधानसभा का कभी 17वां नहीं होता है। मतलब ये परपिचुअल सेशन में रहती है और जबकि बैठती है साल में केवल एक बार बमुश्किल, और वो भी केवल बजट को पास करने के लिए। यह है इनका संविधान के प्रति निष्ठा। और ये सारी वो पार्टियां हैं जिन्होंने CAA जो केंद्र में संसद से पारित कानून था उसके खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर दिया, जो कि घोर असंवैधानिक है और नागरिकता राज्य का विषय नहीं है, फिर भी पारित कर दिया। तो जनाब आप उसके आप कहते हैं, अब किसको बकैती कहते हैं ये बता दीजिए। आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने केंद्र के कानून के विरुद्ध आपने पारित करके दिखा दिया और आपका 17वां नहीं होता है। मतलब विधानसभा का कभी एंड होता ही नहीं है ताकि वो कंटिन्यूटी में चलती रहे, एलजी से परमिशन न देनी पड़े। संविधान का ऐसे मजाक उड़ाने वाले लोग आकर जब बोलते हैं मान्यवर, इसे बकैती कहते हैं। रत्नाकर जी, ये आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के बिना शो चलेगा नहीं, बताइए जी। मेरे को पता है एंडिंग में आ रहा हूं, आप मेरे को बोलेंगे कि तुमने मुझे बैठा के रखा, ये किया वो किया, लेकिन मैं माफी चाहता हूं पहले। लेकिन आप क्या कैसे देख रहे हैं सबको? हाँ नहीं मैं ऐश्वर्य जी पहली बात नहीं अभी छोड़िए, पहली बात हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी आखिरी बात है। पर आप जब बीजेपी वालों की आप बीजेपी वालों की तरह झूठ बोलते हैं तो दुख होता है। अरे यार ऐसी बात, आपने लखनऊ से ही मेरा फीडर जो था जो 2 बार बंद कराया था। अरे है ना, अब मेरी बात सुनिए। ये जो आपके दूध के दूल्हे मित्र हैं सुधांशु त्रिवेदी, आप नहीं जो डेट वाइज बता रहे थे, इस दिन राज्यपाल ने किया, उस दिन किया। अरे 80 घंटे का चीफ मिनिस्टर कौन बना था मान्यवर? देवेंद्र फडणवीस। जबरदस्ती राज्यपाल ने, अरे आपने बनवाया था। 80 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा। और क्या बोल रहा है वो? कह रहा है आप ही ने तो बनवाया था। किसके समर्थन से बने थे? आपने बनवाया था। MP नहीं, ठीक है, हाँ तो आप खुश रहिए ना कि हमने बनवाया था। 80 घंटे के चीफ मिनिस्टर आप बने थे और आपके गवर्नर बनाया था। और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि 80 घंटे का चीफ मिनिस्टर हमने इसलिए बनवाया कि 40,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र से सेंटर में ट्रांसफर कर सके, जो आपके देवेंद्र फडणवीस कर दिया। अब उसके बाद सत्ता का लालच ये कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। आप क्या समझाएंगे 2-4 सी? अरे आपके पास 2 मजबूत सी हैं। एक है
आपका कैप्चरिंग एंड दूसरा है क्रूसिफाइंग द डेमोक्रेसी। भेड़िए किसी घर के बाहर अगर खड़े रहे और आप कहें कि लोग तो भाग रहे हैं, अरे आप भेड़िए हैं, आप तब तक आदमी को नहीं छोड़ेंगे जब तक मार नहीं देंगे। ओके ठीक है, पॉइंट जा रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है। ओके आपने 94 का केस लिया, अरे अब बस हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। तो बुलाते क्यों? अरे अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, नाराज मत हुए, समय कम है। दीजिए, अच्छा बोलिए। आप ही की बात सही। 90 नहीं, मैं नाराज नहीं होता ऐश्वर्य जी। 94 में बम्बई केस में ही कहा गया है ना कि अनलेस अंटिल देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर द गवर्नमेंट शुड रिमेन देयर। पहला है, आज की तारीख में आपके राज्यपाल राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए हैं इसकी, लेकिन मुख्य सचिव को डीजी गो 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 ब्रेकिंग न्यूज, चंपाई 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 सोरेन सुधांशु जी ऑन एयर फुल फ्रेम। बनाने के लिए नेता किया जाए, इसके लिए हम क्या सर आप कब शपथ लेंगे? राज्यपाल से क्या बात हुई है चंपाई जी? हमने कहा कि नया सरकार बनने के जल्दी पहल किया जाए। राज्यपाल ने क्या कहा है? और उसके बाद सुधांशु जी एंडिंग कमेंट जेएमएम के प्रवक्ता मोहन कर्माकर जी, क्या सचमुच चंपाई जी के पास 43 के 43 हैं? क्या सारे एमएलए हैं जैसा क्लेम किया जा रहा है आपकी पार्टी के पास? देखिए बार बार ये मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर वहां पर हमने बहुमत का आंकड़ा दिए हैं। अगर महामहिम राज्यपाल को इस पर कोई किसी तरह का डाउट है तो उसमें वो पैरेड करवा ले विधायकों, या हमें न्योता दे करके विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए हमको मौका दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, फालतू उलूल जुलूल बात और दूसरी हम बात करना नहीं चाहता हूँ। जो ये बात है संविधानिक। ओके ठीक है, थैंक यू सुधांशु जी। पंकज जी ने वो एक कोई लाइन मारी है ना, पंकज जी ने वो एक कोई लाइन मारी, संजीव झा जी अलग दे रहे हैं, रत्नाकर जी अलग ही भेड़िया तक चले जा रहे हैं। डकैत तो हमें मालूम है, आज आपने मतलब ड की जगह ब वाला भी हमको समझा दिया कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डकैत तो हम लोग समझते हैं, बकैत हम लोग नहीं समझते, उसकी भी हो गई डेफिनेशन। लेकिन झारखंड में हो क्या रहा है सुधांशु जी? झारखंड में हो क्या रहा है? निशिकांत दुबे खड़े होकर कहते हैं आप ही के साथ ही हैं सांसद में, वो कहते हैं भाई माइनॉरिटी सरकार है, चंपाई कहते हैं हमारे पास पूरे विधायक है। हो क्या रहा है झारखंड? डेमोक्रेसी का मजाक उड़ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, अब जो कुछ हो रहा है उसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें, इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन की पार्टियों के अंदर क्या हो रहा है अब वो सब कुछ सामने है, जिसे कहते हैं साजे की हंडिया चौराहे पे फूट रही है। इसलिए अगर समय अधिक नहीं है, पहले तो मैं एक पॉइंट का जवाब दे दूं। रत्नाकर जी ने कहा था 36 घंटे का चीफ मिनिस्टर याद है यूपी में, जिस जमाने में उन्होंने लेटर जाके दिया और आपने शपथ दिलवा दिया था, तब हम लोग कोर्ट गए थे और तुरंत 36 घंटे के अंदर कोर्ट ने कहा शक्ति प्रदर्शन कराइए और हुआ था। मगर आज इनकी स्थिति यह है कि ये कोर्ट नहीं गए, ना मीडिया के सामने लेके आए, बल्कि भागकर अपने जहाज में बैठे हैं कि कहीं इधर उधर लेके चले जाएं। इसलिए एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा इस इंडी गठबंधन के लिए, जब से खासकर राहुल गांधी जी की यात्रा निकली है, कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। रत्नाकर जी बोल दीजिए आप भी एक लाइन। नहीं, बस मैं यही बोल रहा हूं। हाँ, आप इमरजेंसी की ये बात करते हैं ना, इमरजेंसी में दुष्यंत कुमार ने लिखा जो आज इन पे लागू होता है, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इन पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, और गूंगे निकल पड़े हैं जुमा की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, और जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा, उसको ये मरवा देंगे, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। सुधांशु जी 10 सेकंड है, मेरे पास ज्यादा नहीं है। 10 सेकंड सुधांशु जी, 10 सेकंड उसी विंडो पे रखो। सुधांशु जी 10 सेकंड, वन मैसेज। बस एक ही लाइन। देखिए, रत्नाकर जी के मुंह से क्या निकल गया? इमरजेंसी में लिखा था दुष्यंत कुमार ने, यानी अपनी सरकार की पोल खोल दी भैया जाते जाते। वाकई उस समय ऐसे रूल बनाए हुए थे कि कोई जाके अदालत भी नहीं जा सकता था, और वही मामला खत्म हो जाता। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइव फुल फ्रेम लोमस का चंपाई सोरेन कह रहे हैं उनके पास 43 विधायक है, बीजेपी कह रही है माइनॉरिटी सरकार है। कई मजा आएगा। मल्टीपल फ्रेम्स हमारे पास रांची एयरपोर्ट से आ रहे हैं, और हैदराबाद में जो 2 बसें पहुंची हैं वहां से भी लाइव फ्रेम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पूछता भारत में इतना ही, थैंक यू।